सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे। आज की हमारी वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। ये कोई न्यूज़ वीडियो नहीं है बल्कि सऊदी अरब के पिछले 2 सालों में होने वाली तब्दीलियों के बारे में है कि सऊदी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है जो सऊदी में ये कर रहा है और इसमें कौन जिम्मेदार है। और मैं यहां पर कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद फैसला करें क्या गलत है और क्या सही है। दोस्तों, ये कहानी वहां से शुरू होती है जब सऊदी अरब में सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने भाई को ओहदे से हटाकर, क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटाकर मोहम्मद बिन सलमान को ओहदे पर बिठा दिया। और ये बड़ी हैरान कुन बात थी, पहले सऊदीया में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब्दुल अजीज के बेटों ने हुकूमत की, सारे भाई भाई बारी बारी हुकूमत कर रहे थे, बादशाह आ रहे थे। अब किंग सलमान ने यह फैसला लिया, उन्होंने यहां पर आकर अपने भाई को ओहदे से हटाकर अपने बेटे को आगे ले आए, मोहम्मद बिन सलमान को। और ये बड़ी हैरतनाक बात थी। उनको कौन कह रहा है उनको ये मशवरे देने के लिए। और उसके बाद पिछले साल आपने देखा था सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फौरी तौर पर एक रातों रात एक करप्शन, एंटी करप्शन का महकमा बनाया और बड़े बड़े शहजादों, अमीर शहजादों को पकड़ लिया, उन पर करप्शन का इल्जाम लगाकर, और फिर बाद में उनको एक होटल में रखा, फिर उनसे पैसे लेकर उनको छोड़ दिया। एक शहजादा खलीद बिन तल्लाल ने पैसे नहीं दिए। उनका क्या मुआहदा हुआ उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मुआहदा यही हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने पैसे नहीं दिए, करप्शन का इल्जाम साबित ना हो सका। उन्होंने कहा मुझ पर अगर इल्जाम लगाया है तो इल्जाम साबित करो तो मैं पैसे दूंगा। फिर उनके साथ कुछ मुआहदा करके उनको छोड़ दिया गया। अब ये बात भी छोड़ दें, पिछले साल जनवरी में 2018 में वैल्यू एडेड टैक्स मुतारफ कराए गए और सब पर, ये लेबर पर भी, सऊदियों पर, खारजियों पर, सब पर ये टैक्स लगा दिए गए। ये टैक्स स्कूलों पर, बिजली के बिलों पर, पानी पर, हर चीज पर नाफिज कर दिए गए। इससे महंगाई का एक तूफान आ गया सऊदीया में। और मैं आपको बता दूं, ये वैल्यू एडेड टैक्स IMF का एक सिस्टम है। पिछले साल से अभी तक लोग ये टैक्स पे कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह थी कि सऊदीया में जो फैमिलियां खारजियों ने बुलाई हुई थी, फैमिलियों पर भी टैक्स लगा दिया। अब वहां पर लोगों ने परेशान होकर अपनी फैमिलियों को वापस भेज दिया कि आप तो अपने मुल्क चले जाएं। इससे पहले सऊदी अरब में कोई टैक्स नहीं था। हैरत की बात यह है कि सऊदी अरब में एक बादशाही निजाम है और वहां पर बादशाह सब कुछ निजाम चलाता है और यहां पर टैक्स नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि सऊदी अरब अपने सारे खर्चे तेल से पूरे करता है। और हुआ ये 2014 में जब तेल की कीमतें गिर गईं, तो दोस्तों जहां मुझे एक बात का शक है जहां पर कि ये तेल की कीमतें किसने कराई, कौन है जहां पर इल्यूमिनाटी, दज्जाल, या फिर अमेरिकन, या फिर अमेरिका के वो 13 अमीर तरीन खानदान जो कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। क्या उन्होंने तो तेल की कीमतें नहीं गिराई जानबूझ के सऊदीया को लिबरल और सेकुलर बनाने के लिए। और इसी तरह पिछले साल मजहबी स्कॉलर्स को भी अपने कंट्रोल में किया गया, कुछ उलमा को गायब करने की खबरें भी आती थी। ये दोस्तों ये एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क में ये सब होना बड़ी हैरतनाक है। आपने सुना होगा पहले वो उलमा जो कहते थे कि गाड़ियां नहीं चलानी, हुकूमत भी इजाजत नहीं देती थी, लड़कियां जो हैं प्रोटेस्ट भी करती थी, तो उसके बाद उलमा भी यही कहते थे कि इस्लाम में जायज नहीं है, औरतें गाड़ियां नहीं चला सकती। अब वही उलमा कहने लगे कि औरतें गाड़ियां चला सकती हैं, इस्लाम में जायज है, कुरान और हदीस से साबित करके देने लगे। उलमा को भी पूरी तरह हुकूमत के अपने साथ लगाया। और बड़ी हैरानकुन बात यह थी कि कतीफ में
कितने लोगों को फांसियां दे दी गई। एक शिया का उलामा था, उसको भी फांसी दी गई, एक बच्चे को भी फांसी दे गई। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क सऊदीया में। दोस्तों, पिछले साल सोफिया रोबोट को नेशनैलिटी दे दी गई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। टेक्नोलॉजी को बहुत वेलकम किया गया और जिस तरह से पूरी दुनिया मॉडर्न होती जा रही है और पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर मानते हुए उस रोबोट को बहुत पसंद कर रही थी और सऊदीया ने सोफिया रोबोट को नेशनैलिटी दे दी। दुनिया का ये पहला मुल्क है जिसने एक रोबोट को नेशनैलिटी दी। और यहां पर यह सवाल भी पैदा होता है कि इनको ये मशवरे कौन दे रहा है? कौन है? अमेरिका या फिर इल्यूमिनाटी, दज्जाल? आखिर कौन है इनको ये ऊट पटांग मशवरे दे रहा है? बहुत सारे लोगों ने इस पर तंज भी किया था कि लोग जो बाहर से सऊदीया में जाते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल काम करते हैं, फिर भी सऊदीया उनको नेशनैलिटी नहीं देता और उसने एक रोबोट को नेशनैलिटी दे दी। आखिर इसकी क्या वजह है? पिछले साल दोस्तों औरतों को गाड़ियां चलाने की इजाजत दी गई, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए गए और बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ किया गया। महकमे भी बना दिए गए, ड्राइविंग स्कूल भी बना दिए गए, लाइसेंस भी दे दिए गए और अब औरतें सऊदीया में गाड़ियां चला रही है। चलो, ये तो एक अच्छी बात है। अगर औरतों का ये हक था, उनको मिलना चाहिए था। अब दूसरी तरफ पिछले साल 35 साल के बैन के बाद सऊदीया में सिनेमा घर भी खोल दिए गए। इससे पहले सऊदीया में सिनेमा थे, मगर सऊदीया में सिनेमा बैन थे और कहा जा रहा था कि सऊदीया के लोग मूवी देखने के लिए बहरीन जाया करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 98% सऊदी मूवी देखने के लिए बहरीन जाते थे फैमिली के हमरा। वो सऊदीया में एक जहाज बुक करते थे और बहरीन चले जाते थे और वहां पर मूवी देखते थे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, बार में जाते थे, घूमते फिरते थे और फिर वापस आ जाते थे। यानी ऐशो इशरत करने के लिए बहरीन जाया करते थे। कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर, बहरीन कुबरी है वहां पर, उस रास्ते से जाते थे और वहां पर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते थे। बहरीन में मजे और अय्याशी करके फिर वापस आ जाते थे। जो बात बड़ी अजीब थी वो पूरी दुनिया से ये है कि पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए मक्का में जाते हैं, सऊदीया में। अपना घर बार, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज, फिल्में, ड्रामे सब कुछ छोड़कर अपना मक्का में हज करने जाते हैं और वहां पर मुकद्दस मुकामात की जियारत करने जाते हैं। और ये लोग वहां पर उन मुकद्दस मुकामात को छोड़कर बहरीन ऐश करने जाएं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये कोई हैरान कुन बात नहीं है? सऊदीया के लोगों को ऐशो इशरत की तरफ लगाया जा रहा है, उन्हें दीन से दूर किया जा रहा है, सऊदीया को सेकुलर और लिबरल बनाया जा रहा है, जो किसी भी मुसलमान के लिए इंतहाई अफसोस की खबर है। और सऊदीया में 50 से ज्यादा जो जजीरे हैं, इन पर दुबई के तर्ज के छोटे छोटे बीच बनाए जाएंगे, जिन पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे, वो किसी भी मजहब से तलक रखते हो। वहां पर आकर वो जैसे कपड़े पहने, फुल अय्याशी मॉल होगा और औरतें वहां पर बिकनी पहन कर आ सकेंगी। दोस्तों, आपको पता है बिकनी मतलब औरत छोटे छोटे 2 कपड़ों में सिर्फ बीच पर बिकनी पहनकर औरतें आएंगी। इस पाक सरजमीन पर ये क्या होने जा रहा है? दोस्तों, एक तरफ तो सऊदीया अपनी औरतों को बुर्के पहनने की तलकीन करता है, मतलब औरतों पर सख्त पाबंदी है, उनका जिस्म नजर ना आए, सिर्फ उनकी आंख नजर आती है, पूरी औरतें बुर्का पहन कर रखती हैं। और दूसरी तरफ बीच बनाए जा रहे हैं जहां पर औरतें बिकनी पहनकर या बगैर कपड़ों के घूमती फिरें, कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि दुबई तर्ज का एक शहर बनाया जा रहा है जहां पर फुल अय्याश मॉल होगा। आप जो चाहे कर सकती हैं, जिस तरह के चाहे कपड़े पहने, हर तरह के बार, क्लब, सब कुछ वहां पर बनाया जाएगा।
सऊदी अरब ने मॉडर्न होने की दौड़ में यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। 14 दिसंबर 2018 को क्राउन प्रिंस ने औरतों और मर्दों को एक साथ नाचने और मस्तियां करने की इजाजत दी और कंसर्ट को स्पॉन्सर किया। इंटरनेशनल म्यूजिशियन को पैसे देकर कंसर्ट कराया गया और ये फार्मूला रेस के मौका पर था, जहां पर लोग सऊदी लड़के लड़कियां और गैर मुल्की इकट्ठे नाच रहे थे, शराबें पी रहे थे। अब पुलिस का लोगो देखें आप, एक आंख का सिंबल कॉमन है। मेरे ख्याल में ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है। इनको ये लोगो पुलिस की कौन बना के दे रहा है और ये किससे बनवा रहे हैं? पुलिस के लोगों में एक आंख का सिंबल साफ नजर आ रहा है और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है। इससे पहले सारे मज़ाहिब को खत्म करके सबको एक ही मजहब पर लगाया जाएगा ताकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सके।